मुश्किल दिया गया है कि आप जो है ना पंजाब और बलोचिस्तान जहाँ पीपल्स पार्टी बच नहीं गई, वो उन्होंने कहा आप उधर जाओ, आपका वो इलाका है जहाँ पे सबसे मुश्किल टास्क है। खैर, और दूसरी मेरी ये इतलात है कि ये दोनों बहनें जो हैं ये अच्छी खासी पॉलिटिकली तौर पर एक्टिव भी हैं, स्ट्रांग भी हैं, और सबसे बड़ी बात शायद ये पाकिस्तान के लोगों के लिए थोड़ी सी डाइजेस्ट करनी मुश्किल होगी कि जरदारी साहब के बहुत सारे फैसलों से डिफर भी करती हैं, ओपनली भी करती हैं। पिछले दिनों हमने देखा भी है 2-3 चीज़ों पे, और जरदारी साहब को भी थोड़ी सी दाद देनी चाहिए पड़ेगी कि अपने बेटे के मुकाबले में वो बेटियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो मेरी इतलात हैं, और इनके आगे वो एक जैसे रिवायती बाप होते हैं ना, बेटी के आगे ज़रा थोड़ा सा वो करता है, वो इनका ख्याल भी करते हैं और इनकी बातें सुनते भी हैं। ये तो एक बैकग्राउंड था। सो आसफा को एक तरह का एज है इस बात का पीपल्स पार्टी में कि वो जरदारी साहब या कोई भी पीपल्स पार्टी को उस पर स्टैंड भी लेती हैं और ट्वीट भी करती हैं। हैविंग सेड ऑल दिस, अच्छा ट्वीट था जो उनका, उन्हें यही कहना चाहिए था, लेकिन वो एक तरह की ग्रोइंग एक पॉलिटिशियन है। उनसे हम ये भी तवक्को रखते हैं कि जहाँ पे वो बहुत सारी पार्टी के फैसलों से इस तरह डिफर करती हैं और ठीक करती हैं, उन्हें ज़रा जो जरदारी साहब के फैसले हैं ना कि हर अंकल जो करप्शन में मेगा स्कैंडल में इन्वॉल्व है वो इन्हीं के जरिए, वैसे इन्होंने तो मेरी आंख से तो नहीं गुजरा, शायद इन्होंने किए हैं या ट्वीट नहीं कि मैं इस पे नहीं देता, मैंने बिलावल के तो को 5 नंबर देने के इख्तियारात थे, सुप्रीम कोर्ट ने वो सर्व कर लिए। इसका तफसीली फैसला हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल, इस पे करते मैं क्विकली ये कहूँगी, मुझे आसफा के ट्वीट्स देख के थोड़ी सी तकलीफ इसलिए हुई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत ख्याल करती थी कि अपने बच्चों को तमीज़ और मैनर्स सिखाएं। तो मेरा ख्याल है आसफा बीबी को, उनको वो इतनी रूटेड नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा बर्गर बच्चे बना दिए हुए हैं, इनको वो मज़ा नहीं समझ आया। मैं बड़ा हम नाकिद रहे हैं खुर्शीद शाह साहब की काफ़ी चीज़ों के, मगर वो उनके एक तारीफ़ करनी पड़ती है कि वो बड़े बदतमीजी के उन पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगा, वो हर एक के गुट्टे बुट्टे पकड़ के चलते हैं। आसफा को उनका वो मज़ा नहीं समझ आया, उसमें बदतमीजी नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने स्पीकर ने जो हुआ ये था कि स्पीकर ने खवातीन शोर मचा रही थी, उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने एक हल्का सा मज़ाक में, उनका एक स्टाइल है कि इनको ना रोकें, औरतों को बोलने से रोक दिया गया, वो एक इन सेंस ऑफ लाइटर सेंस, मेरा ख्याल है वो लाइटर सेंस में उन्होंने की थी। बाकी यहाँ पे एक थोड़ा सा पीपल्स पार्टी में बच्चे बड़े अच्छे हैं, सब कुछ है, मगर इनके यहाँ एक जो है ना ये एक बादशाहत वाला निज़ाम है कि ये बच्चों को सर के ऊपर भी चढ़ानी, इन बच्चों को सीखना चाहिए। उनका रवैया ये है कि बिलावल साहब भी बिल्कुल अपने आप को प्रिंस की तरह बिहेव करते हैं, ये भी प्रिंसेस बन जाती हैं, इतनी शहजादियाँ होना नहीं चाहिए। वो इंडिया में इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं, राहुल गांधी साहब, वो 45 साल की उम्र में अभी भी वो जो है ना बुजुर्गों का एक हमारा एक मशरकी तरीका है, वो बिल्कुल ये उनके ऊपर बैठ के ये समझते हैं कि ये लोग वो अंकल्स बिल्कुल ठीक है, वो सर पे नहीं चलाना चाहिए, मगर सेम टाइम रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी रहना चाहिए। थोड़े से आप एक और साइड ऑफ द स्टोरी देने दें, इस पे सिर्फ आसफा ने रिएक्ट नहीं किया, अब थोड़ा सा मेरा ख्याल यू आर बीइंग अ बिट अनफेयर टू आसफा। जरा एक मिनट सर, इस पे कौमी असम्बली में बैठी खवातीन ने एहतजाज किया। अगर आसफा चलो एक अभी बच्ची हैं, फेयर एनफ, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर आपके बकौल इतनी मैच्योर नहीं होगी, मान लेते हैं, ये बाकी जो है नफीसा शाह साहबा जो हैं वो तो मैच्योर है ना, उन्होंने PhD की है, डॉक्टरेट की, और बड़ी खूबसूरत किताब भी लिखी है ऑनर किलिंग पे, उन्होंने एहतजाज किया, खवातीन ने वहाँ पे एहतजाज किया हाउस के अंदर। अगर उन्होंने इसको सेंस ऑफ ह्यूमर में नहीं लिया तो आसफा से आप क्यों तवक्को कर रहे हैं कि वो भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर रखती है? रिस्पेक्ट का एलिमेंट अपनी जगह पे, कुछ हमने टैबुस बना दिए खवातीन के हवाले से कि अगर ये नहीं बोलेंगी तो ये बीमार हो जाएंगी, इनको बीमारी इनकी ठीक नहीं होगी। इस पे पहला एहतजाज, आसफा से पहला एहतजाज पीपल्स पार्टी की अपनी खवातीन ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे किया है, उसके बाद रिपोर्ट हुआ है तो देन आसफा ने इस पे ट्वीट किया है। सो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मेरा ख्याल ये बनते कि पीपल्स पार्टी सारी को फिर आपके बकौल सेंस ऑफ ह्यूमर इंप्रूव करने की जरूरत है। वो खुर्शीद शाह साहब का एक मज़ा है, उसमें उनका या तो कोई इस तरह का शख्स होता ना जो औरतों की इज्जत ना करता और उसके ये वाले तासुबात हो, खुर्शीद शाह उन लोगों में नहीं है। मैं ये कहना पड़ता है। कमिंग टू जो है प्रमोशन, ये मेरा ख्याल बहुत ही बड़ी खबर है और इसको हम फॉलो करते रहे हैं मुकाबिल में कंसिस्टेंटली कि आगे ही फैसला ये सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था कि इस्लामाबाद, अब जो है उन्होंने फाइनली अपनी उसकी डिटेल्स दी हैं। फैसला ये है कि जनाब 2015 के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी के तरक्कियों का जो बोर्ड बनाया